नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ळवो अरिहन्ताणं ळवो सिद्धाणं ळवो आयर्याणं ळवो उवत्सायाणं ळवो लोये सवसाहूणं जय बोलो अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो उत्तम आकिंचन्य धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जन्म श्रीधम सागर गुरुदेव की। एक परिवार अत्यंत गरीब परिवार हैं, धन से गरीब हैं, धर्म से नहीं। गरीब परिवार है और उस गरीब परिवार में जो पति पत्नी हैं, उस पति पत्नी के लिए कुछ दिन कुछ महीने हो चुके हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती है और उसको खाने के लिए कुछ तली चीज़ें भजी आदि खाने की इच्छा हो जाती हैं। तो परिस्थिति अत्यंत गरीब हैं। घर में चने तो हैं, चना का आटा भी बना दिया, नमक भी है, पानी भी है, लेकिन भजिया बनाए तो कैसे बनाए? भजिया बनाने के लिए क्या चाहिए? बेसन तो है, नमक भी है, पानी भी है। अब मुख्य वस्तु क्या चाहिए? तेल चाहिए। अब तेल के लिए पैसे है ही नहीं। अब क्या करे? बहुत खाने की इच्छा तो हो रही है, तो सोचती है, पतिदेव से कहते हैं, पतिदेव तेल लेके आओ कहीं से भी, क्योंकि मुझे इच्छा हो रही भजिया खाने की। अब वो कहता पैसे नहीं, मैं क्या करूं? पैसे नहीं हैं तो कम से कम इतना तो करो, महाराज ने एक बार प्रवचन सुनाया था ना, वो याद नहीं आपको? मुझे तो याद नहीं है। अरे वो आकिंचन धर्म के दिन प्रवचन सुनाया था ना, वो भी याद नहीं उसको। तो कहते सुनो जी इधर आओ। तो वो घर में एक 20 किलो का तेल का डब्बा रहता है, मालूम है? कितने किलो का रहता है वो? 20 किलो का ही रहता है ना, तेल का डब्बा रहता है ना, तेल का 15 किलो का रहता है। अच्छा तुम्हारे यहाँ 15 किलो का होता है, पहले 20 किलो का होता था, जो धीरे धीरे घटता जा रहा है वो। अब 15 किलो का डब्बा है और तेल का डब्बा घर में खाली पड़ा है, तेल तो है ही नहीं उसमें। तो क्या कहती है वो पत्नी, कहती है पति से, इस डब्बे को ले जाओ और बाजार में 2-4 दुकान में से कहीं भी उधार लेके आओ, भर के ले आना। ठीक है। और नहीं दिया तो उधार कौन देगा हम लोगों को? नहीं दिया तो तेल वापस कर देना। डब्बा तो देगा क्या? नहीं, खाली डब्बा भी रख लेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो गया एक दुकानदार के गया, यहाँ गया, हो सकता है वो देसाई का दुकान हो, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उनसे कहा, भाई साहब हमें एक डब्बा तेल दे दो। तुरंत उसने 10-15 किलो तेल डाला उसमें। पैसा दे दो साहब। पैसा नहीं है, पैसा बाद में दे दूंगा 1 महीने के बाद। नहीं 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 नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो पैसा ठीक है, तेल वापस ले लो। तूने अपना तेल वापस ले लिया और वापस लिया तो खाली घर आया, दिया नहीं,
उस दुकानदार ने। ठीक नहीं दिया तो क्या बात हो गई, इधर आओ। उस डब्बे को 5-10 मिनट उल्टा करके रख दी उसने। क्या हो गया, क्या हुआ? उसने तो पूरा तेल निकाल लिया था, फिर भी 10 मिनट ऊपर उल्टा करके रखने से इतना तेल निकल आया। फिर उसने कहा दूसरे दुकान में जाओ और ऐसा ही करो। फिर वहां दोबारा किया, 4 दुकान में उसने भेजा, 4 दुकान में हो गया, ऐसा ही किया। और वह 4 दुकान वालों ने तेल तो दिया नहीं और फ्री में तेल आ गया। डब्बे का जो चिपका हुआ तेल होता है उसको उल्टा करके रखोगे, हो सके तो थोड़ा गर्म करोगे तो पूरा तेल निकलता है। पूरा डब्बा खाली होने के बाद भी कुछ बचा रहता है, उसके लिए कुछ समय लगता है निकलने के लिए। उसको उल्टा करके रखोगे वो पूरा तेल निकल आएगा। पूरा तेल निकल जाना आकिंचन धर्म है। आई समझ बात? डब्बा खाली कर देना वो त्याग धर्म हो गया। कल त्याग का क्या हो गया, पूरा छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद भी कुछ बचा रहता है। ऊपर से तो छोड़ देते हैं किंतु अंदर से कुछ चिपका रहता है, चिपका रहता है। सुना है शांति सागर महाराज जी जब शिखर जी जा रहे थे, शिखर जी जाते समय रास्ते में एक जगह एक साधु के कुटिया में, कोई साधु कुटिया बना के रहता था। उस कुटिया में रात में रुकने का प्रसंग आया तो महाराज जी सत्संग वहाँ रुके रात भर उस कुटिया में। और सवेरे होते ही, ठंड के दिन थे और रात भर बढ़िया कुटिया में आराम से महाराज ने रात निकाली। सवेरे उठ करके जब जाने लगे तो वो साधु पूछता है शांति से महाराज से, महाराज जी वो कुटिया कैसी लगी आपको, अच्छी लगी क्या नहीं, कैसी लगी, रात का अच्छी कटी? महाराज ने कहा हाँ ठीक है, अच्छी है। कहते कहते जा रहे थे, नहीं नहीं महाराज सही सही बताओ कैसी लगी आपको मेरी कुटिया, कैसी लगी आपको? पीछे पीछे लग गया वो 1-8 किलोमीटर तक। महाराज वो कैसी लगी आपको? हमारी कुटिया बहुत अच्छी है ना, बढ़िया बनी है ना, फलाना है ना। तो आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य महाराज कहा आप तुम साधु बने हो, घर छोड़ करके सब घर दार परिवार सब छोड़ के आए हो, जंगल में आकर के कुटिया बना के रह रहे हो और कुटी में रह रहे हो। घर तो छोड़ा और कुटिया बन करके और रहने लगे। तो कुटिया भी छोड़ना पड़ता है, साधु को कुटिया बना के नहीं रहना पड़ता है। किसने कहा ये? किसने कहा? किसने कहा? आचार्य शांति सर ने। किसको कहा? जैन साधु को नहीं, अन्य साधु को कहा। घर छोड़ने के बाद कुटिया बनाया नहीं जाता है, कुटिया बना के एक ही स्थान पर नहीं रहा जाता है। ये शांति सागर महाराज ने जैन साधु से कहा, लेकिन आज जैन साधुओं को कहना मुश्किल हो रहा है। घर तो छोड़ देते और बढ़िया बड़े 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 मठ बना करके, मठाधीश बन करके छोटा सा घर छोड़ दिया और इतना बड़ा क्षेत्र बना करके एसी कमरे लगा लगा करके आराम से जिंदगी बिता रहे हैं श्रावकों के पैसे से। श्रावकों के पैसे से अपना मठ बना करके आराम से रह रहे, फिर कैसे साधु कहलाएंगे? बाहर का तो छोड़ा और यहाँ आकर के और फंस गया। क्या बोलते हो? आसमान से गिरे, बोलो बोलो क्या बोलते हैं? आसमान से गिरे और खजूर में अटके, खजूर के पेड़ में अटक गए। यही हो गया, वो एक परिवार छोड़ दिया और ये पोड़ा उससे भी बड़ा बना के मठ बन कर रह गए। ये साधु के लिए योग्य लक्षण नहीं है। साधुपना पूरा निकल जाता है, इसमें कुछ बच नहीं सकता है। सत्ता संस्था संपत्ति, बहुत पहले मैंने दोहा लिखा था ये। सत्ता संस्था संपत्ति आफत के जड़ 3। सत्ता संस्था संपत्ति आफत के जड़ 3। साधु इनसे बचे अगर, साधु इनसे बचे अगर होगा निज में लीन। साधु अपने आत्मा में तभी लीन हो सकता है जब सत्ता संस्था और संपत्ति से अटैचमेंट नहीं रखता है। अटैचमेंट होगा किसी भी वस्तु से तो अकिंचन धर्म का स्वामी अधिकारी वो हो नहीं सकता है, कभी भी हो नहीं सकता। आनंद आत्मा का आ ही नहीं सकता है। सांप कांचली छोड़ देती है, अंदर से जहर नहीं छोड़ पाती।
तो जहर छोड़ने वाला सांप अच्छा है कि कासली छोड़ने वाला सांप अच्छा है? जिसका जहर नहीं वो सांप अच्छा भैया, काटे तो कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार ऊपर से कपड़ा तो छोड़ा, आचार्य कुंद महाराज के पास, आचार्य कुंद महाराज के पास एक भक्त आता है, शिष्य आता है, गुरुदेव हमें भी मोक्ष चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो मोक्ष चाहिए तो दिगंबर साधु होना पड़ेगा, कपड़े सब छोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव आप जो कहो करने को तैयार हूं, बस आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहिए। तुरंत उसने दीक्षा ले ली, तुरंत सब कपड़े छोड़ दिया उसने, शिष्य ने। गुरुदेव अब तो मुझे दीक्षा मोक्ष दे दो ना। कपड़ा छोड़ दिया, अब तो मोक्ष मिलना चाहिए, दिगंबर दीक्षा ले ली हमने, अब दीक्षा दे दी, ले ली हमने, तो मोक्ष दे दो गुरुदेव। तो आचार्य महाराज कुंद कहते हैं, पहले क्या कहा श्लोक में, नविसिद्ध्यति वक्त धरोजय होई तित्तयरो जिन शासने नग्गो ही मोक मग्गो शेषा उम गया होती। जिनेंद्र भगवान के शासन में नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो। एक कुंद की बात है, कुंद कहने हैं। फिर आगे क्या कुंद ही कहते हैं, फिर वो आया भक्त, गुरुदेव आपके कहने से मैंने दीक्षा ले लिया, मैं सब परिग्रह छोड़ दिया, कपड़ा भी छोड़ दिया, आप दे दो मोक्ष। तो कुंद कहते हैं, नग्गो न मोक्ष मग्गो, नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र नग्न होना मोक्ष नहीं है। नग्न होने से मोक्ष मिलता है तो नारकी सारे नग्न ही है और त्रियंच भी नग्न है। बोलो, दो गति के जीव कपड़े पहनते नहीं है, नारकी भी कपड़े पहनते नहीं और त्रियंच भी नहीं, तो उनको मोक्ष होना चाहिए नहीं। तो क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? आपने तो कपड़ा छुड़वा दिया, अब तो मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा। कपड़े छोड़े बिना मोक्ष नहीं है। फिर दे दो ना, हमने तो सब छोड़ा, दे दो मुझे मोक्ष। नहीं, कपड़ा तो छोड़ा बेटा तुमने, मेरे कहने से कपड़ा तो छोड़ा, लेकिन लपड़ा नहीं छोड़ा है। और जब तक लपड़ा नहीं छूटता है तब तक कपड़ा छोड़ना व्यर्थ है। अब वो लपड़ा क्या चीज है? वो लपड़ा है मिथ्यात्व, वो लपड़ा है मिथ्यात्व। बाहर से तो वस्त्र छोड़ दिया और अंदर से तुमने अपने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा। तो कल मैंने बताया था त्याग धर्म में पहला बहिरंग का त्याग होता है, उसके पहले अंतरंग का भी एक त्याग होता है। कल समय नहीं मिलने का ज्यादा बता नहीं पाया। अंतरंग में पहला त्याग होता है, बात बिल्कुल सही है। अंतरंग में त्याग के भाव, उसके बाद अंतरंग मिथ्यात्व परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह है। मिथ्यात्व को पहला छोड़ो, अंतरंग में मिथ्यात्व का परिग्रह का त्याग, उसके बाद बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग, उसके बाद अंतरंग कषायों का त्याग। तो जिसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा और बाह्य परिग्रह छोड़ करके दिगंबर साधु बन गया, मासोपवास भी करने लगा, खूब उपवास किया, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो वो साधु मात्र तन से दिगंबर हैं, मन से नहीं। अभी उनकी आत्मा दिगंबर नहीं है। ये अकिंचन धर्म प्राप्त करना है तो अंतरंग से भी दिगंबर होना पड़ता है। तो शांति सागर महाराज ने यही कहा, तो अपने तो घर छोड़ा और मठ बना के रहने लगे, तो साधु जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है, बेकार है। कभी साधु बने हो तो मठ भी छोड़ दो, उसको कुटिया भी छोड़ दो। गुरुदेव ऐसी बात है, आपकी कुटिया नहीं है? नहीं है, मैं दिगंबर साधु, मेरी कुटिया नहीं है। सुन रहे क्या नहीं? शांति सागर परंपरा कहने वाले कुटिया बना के रह रहे हैं। शांति सागर ने कभी अपने नाम से संस्था नहीं बनाया, ना मठ बनाया है, न कोई क्षेत्र बनाया है। ध्यान रखना, कभी क्षेत्र में किसी मठ में नहीं होनी, समाधि सिद्ध क्षेत्र में ली है। तो शांति सागर महाराज ने उस साधु से कहा, अरे घर छोड़ा है तो अब कुटिया काय को बना के रह रहे हो क्षेत्र में, जंगल में, उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ना पड़ेगा तब साधुपन। अच्छा ऐसा गुरुदेव, ऐसा होता है साधुपन? बस साधु महाराज रुक जाओ, बस। वो पीछे भागता गया और पर्ण कुटी थी, बढ़िया कुटिया बनाया था उसने, उस कुटिया को आग लगाया, आग सब जला के भस्म कर दिया। फिर वो भागता आया आचार्य महाराज के पास। तब आचार्य महाराज 10-20 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे। वहां आया, आचार्य महाराज का हार हो गया था, वहां आकर के बैठा और बैठने के बाद फिर चर्चा शुरू करता है, गुरुदेव आपके कहने से मैं उस कुटिया को जला दिया, बस मिटा दिया उसको। लेकिन एक बात गुरुदेव, क्या वो कुटिया कैसी लगी थी आपको बताओ ना?
वो कुटिया कैसी लगी थी आपको? तो गुरुदेव ने कहा, शांति सर महाराज ने, उस कुटिया को जला दिया, लेकिन मन में है उसको अभी नहीं जलाया तुमने। मन में वही अभी बैठा हुआ है। बाहर का तो छोड़ा, लेकिन अंदर से नहीं छोड़ा तो क्या मतलब निकला? सोचो, अंदर के छोड़ने के लिए बाहर का छोड़ा जाता है, बाहर का छोड़ा और अंदर का मिथ्या तो नहीं गया है, अभी कषाय कम नहीं हुए हैं तो बेकार हैं। इसीलिए जब पहला त्याग के बाद अकिंचन क्यों आया है? त्याग किए बिना अंदर का नहीं मिट सकता है, लेकिन पहला त्याग मिथ्यात्व का, उसके बाद 10 परिग्रह का, उसके बाद कषायों का त्याग होता है। वो कषायों का त्याग करने के लिए ही बाहर का त्याग आवश्यक है। आप जानते हैं कभी कभी हिंगड़ा का डब्बा होता है ना, हिंग का हिंगड़ा होता है ना, ये खाते आप लोग, पेट दर्द होने लगा तो पेट पर लगा देते हैं हिंग। तो हिंग का डब्बा खाली होने के बाद भी उसमें और गंध आता है। गंध आता है क्यों? खाली तो हो गया, फिर क्यों गंध? वो संस्कार बने रहते हैं। उस संस्कार को भी छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, तब वो घी का डब्बा, हिंग का डब्बा शुद्ध होता है। उसी प्रकार आपने छोड़ तो दिया, त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद भी कुछ अंश रहता है। एक श्रावक बहुत परेशान था, बहुत दर्द होता था, सिर में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों जी आप कोई नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हो? नहीं साईं, त्याग है मेरा। अच्छा, गुटखा खाते हो? नहीं, त्याग है मेरा। अच्छा, शराब पीते हो? नहीं, त्याग है मेरा। अच्छा, कोई चरपराव ज्यादा जमीकंद वगैरह खाते हो, जमीन के वगैरह? नहीं, मेरा त्याग है। अच्छा, रात में खाते हो? नहीं, मेरा पूरा त्याग है, पानी का भी त्याग है मेरा। तो डॉक्टर ने कहा फिर दर्द, सिर दर्द और बनेगा। अरे अब तो सिर दर्द तो होना चाहिए, आप भी अभी भी कह रहे हो सिर दर्द और होगा, तो ऐसा कैसा? हाँ, ये त्याग आपने, उस पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा सुनो मेरा क्या क्या त्याग है। आधा घंटा लग गया उसको पूरा सुना तो मेरी ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, वो त्याग है, ये त्याग है, वो त्याग है, सुना सके। डॉक्टर ने कहा मेरा सिर दर्द होने लगा सुन करके, तो तुम्हारा तो होगा ही होगा। तो त्याग को भी ध्यान में रखा, मेरा ये त्याग है, ये त्याग है। अरे त्याग जो किया है उसको भी याद नहीं करना है, तब अकिंचन्य आता है। कई बार होता है त्याग तो करते, दान देने के बाद बड़े अक्षर में ना लिखवाते, हमेशा देखते रहते। एक बार तरुण सागर जी ने कहा था, वो किसी मंदिर में गए, मंदिर में जाते अंदर जा रहे हैं, जाते ही देखा तो प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर नाम लिखा था, इनके द्वारा ये सीढ़ी बनाई गई, इनके द्वारा सीढ़ी गई। तो महाराज ने कहा, धत तेरे क्या, ऐसे लात खाओते रहोगे जब तक मंदिर रहेगा, ऐसे लात खाओगे, जो आएगा तुम्हें लात मारता ही जाएगा, ऐसे लात मारते जाएंगे। तुम्हें प्रत्येक सीढ़ी पर नाम है तो जो भी आएगा तुम्हें ऊपर पैर रखकर ही अंदर जाएगा। ठीक, पर आगे गए तो मंदिर में जाके देखा तो पंखा लगा था, पंखे के अंदर 4 पत्तियां लगी थी। कभी 3 पत्ती के 4 पत्ती होते हैं, तो 4 लगे थे। 4 पत्ती में चारों के 4 पीढ़ी के नाम लिखे हुए थे। उनका दादा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, 4 पीढ़ियों के 4 नाम लिखे थे। अब पंखा घूमने लगा। हमने से महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, बस 4 पीढ़ी के नाम तुमने लिखा है इस पंखे के ऊपर, पंखा जैसा घूमेगा ऐसे 4 गति में तुम भी घूमते ही रहोगे, आप घूमते ही रहेंगे जब भी पंखा देखेगा तो। जबकि मंदिरों में पंखे नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना, भूल से भी नहीं है। मंदिर त्याग और साधना का क्षेत्र है। घर में एसी लगाओ, घर में पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, हीटर लगाओ, मीटर लगाओ, जो लगाना सा लगाओ, लेकिन कम से कम मंदिरों में तो नहीं होना चाहिए। मैंने दिल्ली में देखा, बड़ा आश्चर्य लगा। मेरठ से आ रहा था दिल्ली, तो रास्ते में एक मंदिर मिला, पत्थर का मंदिर बनाया है, और मंदिर में जाते ही 5-6 एसी लगे थे। गर्दी बहुत अच्छी थी, गर्मी के दिन थे, लोग आते बहुत सारे। तो मैंने इतने मंदिर में हमेशा महाराज 24 का हमारे दिन भर ऐसे मंदिर में गर्दी भी रहती है और गर्मी भी रहती है, भीड़ भी रहती है। क्यों? मैंने बोला क्या बात है, इतनी भीड़ तो मंदिर में दिन भर क्यों?
बाद में मैंने उसका शोध किया, उस मंदिर में एसी है, मंदिर की लाइट जलेगा फ्री में, भाव घर में काय एसी जला होगा, मंदिर में एसी, चलो बैठो वही बैठा आराम से एसी का आनंद लो। गलत है। मंदिर में ना एसी ना पंखे, यहां तक कि श्वेतांबर मंदिरों में कई जगह अभी भी लाइट भी नहीं है। हम अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हैं और कितने जीवों की हत्या करते हैं। मंदिर में पंखा एसी आदि दान देना सबसे बड़ा पाप है, कभी भी नहीं देना। तो आज इतना तो आपको त्याग करना है, कुछ भी नहीं कर सकते तो मंदिर में आज से एक नियम ले लेना आप, मैं दूंगा नहीं, क्योंकि जो नियम लेता है वो साधु नहीं है, जो नियम देता है वो साधु नहीं है, और जो साधु के पास आकर के नियम नहीं लेता है वो श्रावक नहीं है। तो आज से इतना नियम ले लेना अपने मन से कि मंदिर के पंखे के बटन और एसी के बटन हम नहीं चालू करेंगे, हम ऑन नहीं करेंगे। कोई दूसरा करे तो वो जाने, लेकिन अपने हाथ से कभी भी नहीं करना मंदिर के पंखे और मंदिर के एसी। है तैयार? कौन कौन तैयार है? हाथ उठा के बताओ। मंदिर के नहीं, घर के कर लेना, मंदिर के बिल्कुल भी नहीं करना। बस हाँ, आप अगर मंदिर में आकर के जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं और पंखा नहीं है, वहीं से बैठे हो जाप करने बैठे हैं, अब कोई आकर के पंखा चालू कर दिया, अच्छा हो गया, हमारा तो त्यागता है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, अच्छा ऐसा करोगे तो भी अनुमोदन का पाप लगेगा। आप उस पंखे का हवा ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। माला फेर रहे, पंखा चालू कर दिया, ठीक है, चालू कर दिया, पंखे के हवा खा रहे हो, ठीक है। ये भगवान कितने जीव मर रहे हैं, भगवान देखो तो अनंत वायु का जीव मर रहे हैं, मच्छर वगैरह मर रहे हैं, भगवान कितना मंदिर में पाप हो रहा है। इस भावना होते पंखे की हवा खा रहे हैं, फिर भी माला फेरते ये प्रकार का इस प्रकार का भाव करोगे, डबल पुण्य कमाओगे। दो घटनाएं तो सत्य घटना बता दूंगा आपको, और भी घटने घटी होंगे। एक बार नागपुर में आदर्श हॉल में, वो हॉल बहुत दिन से बंद था, पर माता जी लोग आ गए इसलिए प्रवचन हॉल को खोला, प्रवचन शुरू हो गया। वहाँ गर्मी के दिन पंखे लगे थे और सब आरिकाएं बैठी हैं, प्रवचन हो रहा है। एक कबूतर उड़ता हुआ आया, पर हॉल बंद ही था तो कबूतरों को घर बनाते अपने, तो आया उड़ता हुआ, सारे पंखे फुल स्पीड में घूम रहे थे और कबूतर जैसा ही भागता आया मालूम नहीं, और इतना स्पीड से पंखे घूम रहे थे दिखा नहीं, और जैसा कबूतर आया तो 1 मिनट में चकनाचूर हो गया। अब सब आरिकाओं के ऊपर खून के अब मांस के छिलके उड़ गए। ये सत्य घटना है जी, इसका पाप किसको लगेगा सोचो। और इतना ही नहीं, बंडा गांव एक है मध्य प्रदेश में, सागर जिला में, नैनागिरी के पास। उस बंडा गांव में हमारे सुधा सागर महाराज जी चातुर्मास कर रहे थे, साथ में योग सागर भी थे, करुणा सागर भी थे, और चातुर्मास कर रहे थे। यहीं से ही 10 लक्षण पर्व, और गर्मी बहुत, मंदिर में पंखे घूम रहे हैं और सब लोग श्रावक जय जय नाथ परम गुरु होय ये भी बोल रहे हैं, और पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे हैं। उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव किया, एक भाव कर रहे हैं और पंखा लगा के बैठे। हमारे पार्श्व प्रभु कितने उपसर्ग सहन किए, कभी बोले नहीं, और उनके भक्त मंदिर में गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, पंखा घूम रहे हैं बढ़िया। और एक चिड़िया दाना चुगने आ गई मंदिर में, और दाना चुग रहे तो कोई पूजन की थाली छूने लगे तो किसी ने भगा लिया, वो बेचारी भाग गई, उड़ती गई तो पंखा के सपाट में फंस गई, चकनाचूर हो गया, सबके थाली में द्रव्य शुद्धि कुरकुरु स्वाह हो गया, सब थालियों के ऊपर मांस और खून गिर गया। बोलो जी कितना बड़ा पाप है। तो आकिंचन धर्म के दिन इतना तो पूरा घर त्याग नहीं कर सकते हो, रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते हो, और कोई कंदमूल त्याग नहीं कर सकते हो, कोई व्यसन का त्याग नहीं कर सकते हो। तो आज से मेरा सबके लिए निवेदन है, आशीर्वाद है, आज्ञा भी है, समझ लो, जो समझना समझ लो, कि आज से जिन जिन के मंदिर में पंखे हैं, उन पंखे का बटन आप अपने हाथ से ऑन नहीं करना। इतना भी करोगे तो तुम बहुत बड़े त्यागी कहलाओगे, ध्यान रखना, बहुत बड़े त्यागी कहलाओगे। ये मंदिर में हिंसा, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर में पंखा कूलर हीटर मन लगाया हुआ पाप मंदिर में आकर के धोएंगे, और मंदिर में कूलर पंखा लगाया वो पाप कहाँ धोएंगे, कहाँ धोएंगे? बड़ा दुख होता है। एक बार इसमें
दिल्ली में मैंने ऐसे प्रवचन में बताया तो महाराज वो कहने लगे, महाराज जी आप तो मंदिर के पंखे को बंद करवा रहे हैं, आज साधुओं के गुफाओं में एसी और पंखे लगे, अब क्या करोगे, श्रावकों को तुम छुड़वा रहे हो। मैंने कान पकड़ लिए, भगवान ये भी हो सकता है, हाँ दिल्ली में वो भूमि है साधुओं के लिए, ये एसी लगे रहते हैं, वहां तो एसी पंखे सब लगे रहते हैं। तो सोचो तो कितना बड़ा पाप है। अहिंसा परमो धर्म हम बोलेंगे और इतना भी त्याग नहीं सकते, किंचित भी त्याग नहीं करेंगे तो कितना बड़ा पाप है। किंचित कह रहे, किंचित भी रखना नहीं पास में, किंचित भी पास में नहीं रखना या किंचन धर्म है। तो मैं कहता हूं किंचित तो रखो अपने पास धर्म, तो किंचन धर्म आपके पास पूरा आ जाएगा। किंचित तो रखो, इतना तो रखो, इतना तो रखो। हमारे शुद्ध भगवान कैसे हैं देखो, या किंचन धर्म के बारे में सुनो। हमारे शुद्ध भगवान कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, कुछ भी देते नहीं कुछ भी लेते नहीं, वो कौन कहलाते हैं, शुद्ध भगवान। बोलो शुद्ध भगवान कुछ लेते हैं क्या, आप पूजन करते हैं तो कुछ लेते होंगे उसमें से, नहीं। अब देते हैं कि कुछ भी नहीं देते। जो कुछ भी नहीं लेते कुछ भी नहीं देते हैं वो शुद्ध भगवान शुद्ध परमेश्वरी कहलाते हैं। और जो कुछ भी लेते नहीं और देते सब कुछ, क्या कहा, क्या कहा, जो कुछ भी लेते नहीं कुछ भी देते नहीं वो शुद्ध भगवान शुद्ध परमेश्वरी कहलाते हैं। जो देते सब कुछ और लेते कुछ भी नहीं है वे अरहंत भगवान कहलाते हैं। बोलो अरहंत को आपने कुछ दिया है, अरहंत कुछ लेते नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं और देते सब कुछ। मोक्ष मार्ग दिखा देते हैं, 4 बार दिन में प्रवचन देते हैं। तो लेते कुछ भी नहीं है और देते सब कुछ हैं, वो अरहंत भगवान हैं। सिद्ध भगवान कुछ लेते नहीं कुछ देते नहीं, वो सिद्ध भगवान है सिद्ध परमेश्वरी। जो लेते कुछ भी नहीं और देते सब कुछ हैं वो कौन है, अरहंत भगवान हैं। और जो लेते कुछ हैं और देते बहुत कुछ हैं वो कौन है, आचार्य उपाध्याय साधु। एक बार लेते हैं इतना लेते हैं और इतना देते हैं, 2-2 3-3 बार 2-2 3-3 घंटे। आप आधा घंटे 1 घंटे खिलाते हो और 2-2 3-3 घंटे लेते हो। दोपहर में रत्न का तत्वा सूत्र के 2 घंटे बोलना पड़ता है मुझे, अब सवेरे अभी 1 घंटा बोलना पड़ता है, देते तो 1 आधा पौन घंटा हो गए, बना घर गए बैठ जाओ और 2-2 3-3 घंटे लेते हो। तो जो लेते हैं कम और देते हैं ज्यादा वो कौन कहलाते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 परमेष्टि। तो समझ में आ गई बात। जो कुछ भी नहीं लेते कुछ भी नहीं देते वो सिद्ध परमेष्टि। जो लेते कुछ भी नहीं है और देते सब कुछ हैं वो कौन है, अरहंत परमेष्टि। और जो लेते कुछ हैं और देते बहुत कुछ हैं वो कौन है, आचार्य परमेष्टि। और कुछ ऐसे भी होते हैं लेते बहुत कुछ और देते कुछ भी नहीं है, वो कौन कहलाते हैं। आप समझ लो इसमें से आप कौन हैं। लेते तो बहुत कुछ हैं न देते कुछ भी नहीं है, जैसे अब कौन हम नहीं बोलेंगे, आप अपने मुख से बोलो। यहाँ 10 लाख में आ गए, मंदिर आ गए, कई जगह तो मैंने देखा मंदिर कई लोग आते हैं भगवान के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी कर लेते हैं, खाली हाथ आते हैं, मंदिर का ही चावल लेते हैं और मंदिर को भगवान को कहते तेरा तुमको सौंपता क्या लागेगा मेरा। भगवान का मंदिर का द्रव्य लेते हैं, मंदिर को चढ़ा देते, भगवान तेरा तुझको सौंपता। अरे भगवान के पास गुरु के पास 5 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिनराज यानी भगवान प्रभु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुनिराज गुरुओं के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वैद्यराज डॉक्टर के पास भी खाली नहीं, जेब भर के ले जाओगे तो वो एडमिट करेगा, नहीं तो कहेगा दूसरी अस्पताल ले जाओ। वैद्यराज पहला, जिनराज, मुनिराज, वैद्यराज, उसके बाद राजा को भी नजारा चढ़ाना पड़ता है, नजराना चढ़ोगे तो वापस कुछ देता है। और लास्ट में ज्योतिषाचार्य, जो ज्योतिष भविष्य बताते हैं उनके पास में पहला दक्षिणा रखना पड़ता है, तभी वो अच्छा मुहूर्त निकाल के देता है। तो भगवान के पास भी खाली आ जाते, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो जो कुछ भी नहीं लेते कुछ भी नहीं देते वो शुद्ध हैं, जो लेते कुछ नहीं देते सब कुछ अरहंत हैं। और जो लेते कुछ और देते बहुत कुछ वो कौन है, बहुत कौन है,
आचार्य उपाध्याय साधु हैं, और जो लेते तो सब कुछ हैं और देते भी कुछ भी नहीं है, वो कौन है? अब हमने काय को बोले, आप बोलो, आप समझ लो। नहीं नहीं महाराज, हम लेते बहुत कुछ हैं और देते कुछ हैं, वो सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाते हैं, धर्मात्मा श्रावक कहलाते। कौन? लेते बहुत कुछ और देते कुछ। और मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, लेते सब कुछ और देते कुछ नहीं है, देने के नाम से ठिंगा भी नहीं दिखा पाते, देने के नाम से किसी को धक्का भी नहीं दे पाते हैं। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो आज आकिंचन धर्म है, किंचित भी धर्म तुम्हारे पास आ जाए, इतना भी धर्म तुम्हारे पास आ जाए, तो फिर एक दिन वो आकिंचन धर्म में आएगा। और इतना भी धर्म आता है तो इतना भी बचने नहीं देता, तुम्हारे आत्मा के साथ कर्मों का संबंध तोड़ देता है। जैसे इतनी भी अग्नि हो, इतनी सी अग्नि भी क्या कर देती है? इतनी सी अग्नि, जो अग्नि अगरबत्ती में लगाते हैं ना, अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की अग्नि कितनी बड़ी होती है? इतनी सी छोटी अग्नि है, और उस अग्नि में क्या क्षमता है, क्या हिम्मत है मालूम है? पूरे विश्व को जलाने की क्षमता है, पूरे विश्व को। इतनी सी अग्नि अगरबत्ती के हैं, और इतना 50, 100, 1000, लाखों की तादाद में पटाखा है, और लगाते सबको एक एक जगह थे ना, एक जगह थोड़ा सा ऐसा लगा दिया अगरबत्ती, 10 मिनट के अंदर फाट 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 लाइन लग जाती है, पूरे 2 मिनट के अंदर राख राख हो जाता है। उसी प्रकार इतना सा भी धर्म, किंचित भी धर्म तुम्हारे अंदर में आ जाए, बस किंचित भी पाप तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो आकिंचन धर्म आ जाएगा आपके पास। तो परसों मैंने बताया था संयम धर्म के दिन, संयम धर्म ने मात्रा में डाल देना चाय के अंदर, चाय बनाना। फिर उसके बाद तप धर्म आ गया, तो उबाल करके एक बनाया, वो तप धर्म हो गया। फिर कल उसको छान लिया, ये त्याग धर्म हो गया, छान करके पत्ती हटा दिया, गंदगी हटाया, त्याग हो गया। आज आकिंचन क्या है, उसको भी थोड़ा सा ठंडा कर देना। उबलता हुआ चाय नहीं पीते। बोलो, आपको गर्म चाय पीना अच्छा लगता है कि ठंडा? जल्दी बोलो, ठंडा चाय अच्छा लगता है कि गरम? गरम चाय अच्छा लगता है। तो गरम चाय अच्छा है तो लगता है, तो उबलता हुआ पियो ना, सीधा सीधा उठा गटा 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 नहीं। फिर उसको लेंगे, फूकेंगे, फूकते नहीं, उसमें थोड़ा तो थूकते हैं, फूकने के बाद से थूकते हैं, थूक के ठंडा करते हैं। और ठंडा उबलता हुआ चाय दे दिया, साहब ले लो, गरम गरम पी लो। अरे इतना गरम थोड़े पिया जाता है, फिर क्या? अरे तो रुक जाओ, ठंडा करता हूँ थोड़ा। फूकने लगा, अरे ठंडा ही करना है तो फ्रिज है ना अंदर हमारे यहाँ, लाओ इधर, हम फ्रिज में ठंडा कर देते हैं। तो आपको ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा गर्म भी अच्छा नहीं लगता है, कैसा अच्छा लगता है? कैसा अच्छा लगता है? सोचो। तो बस उस त्याग, उबलते हुए चाय को थोड़ा सा ठंडा बना देना, ये आकिंचन्य है। और चाय को अभक्ष्य समझ करके छोड़ देना, ये कल का ब्रह्मचर्य वर्त हैं। ये उदाहरण बहुत फिट बैठ जाता है। तो आप समझ लो आकिंचन्य धर्म की बात क्या है। बिल्कुल सब कुछ त्याग। कभी कभी आप बैठे बैठे भी धर्म सीखते, आकिंचन धर्म सीख सकते हैं। अब बैठे हैं ना, अगल बगल में थोड़ा सा देखते रहना। मक्खी को देखा कभी आप लोगों ने? माना मक्खी को हमने कई बार देखा नहीं, मार करके गिराया है। ऐसा मारते हैं कई लोग, देखते हैं। हमें भाई यहाँ बैठे बैठे मैंने देखा है। तो मक्खी को देखो, मक्खी हमेशा पीछे के 2 पैर से, टांग से अपने पंख साफ करती रहती है, हमेशा। क्यों? वो हमेशा इसीलिए साफ करती हैं, इतना भी उसको पंख कोई चिपक जाए तो उड़ नहीं पाती है। पूरा साफ रखती है अपने पंखों को, तभी वो अच्छी तरह से उड़ती हैं। मतलब इतना भी नहीं रखती, आकिंचन धर्म का पालन करती रहती है मक्खी। तो उस मक्खी से भी सीख लो, इतना भी अपने पास नहीं रखना। क्या नहीं रखना? कषाय नहीं रखना। बाह्य परिग्रह के कारण ही कषाय बढ़ते हैं, तो बाह्य परिग्रह को छोड़ना ही है। बाह्य परिग्रह को छोड़े बिना कषाय मिट नहीं सकते हैं। तो आकिंचन धर्म यही बता रहा है। अभी आप पूजन भी कर रहे थे, पूजन में एक अब बोलते तो है बहुत संगीत के साथ, लेकिन अर्थ समझते नहीं आप लोग। बहुत 10 लक्षण धर्म में तो इतना अर्थ भरा हुआ है, इतना अर्थ भरा हुआ है। उसमें एक आप लोगों ने आकिंचन पूजन किया ना? किया?
किया है क्या नहीं किया है? किया है। उसमें क्या लिखा है? फांस, क्या? फांस तनक से तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख भाले। ये ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, एक दिगंबर साधु था। वो दिगंबर साधु बड़ी चर्या करता था, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई अपना क्षेत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, संस्था नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चर्या करता जाता था। और बेचारा भोला वाला था और भूल से कहीं पूना में आ गया, संघवी नगर में, वो समझ लो आ गया। अब भक्तों ने कहा महाराज जी आप इतने पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में रहना पड़ता है, तो इतना काम करो, इतना काम करो, आज ये लोग बहुत परेशान करेंगे, इसीलिए आप महाराज इतना करो, बस एक लंगोटा लगा के घुमा करो। पूरा दिगंबर होकर घूमना अच्छा नहीं लगता लोगों को, इसलिए बड़े शहर में एक लंगोटा लगाओ। भैया एक से थोड़े काम होगा, चाहिए तो कम से कम 2 तो चाहिए, एक सौले में चाहिए, एक पहनने के लिए 2 तो चाहिए। ठीक है महाराज चिंता मत करना, हमने नई कमेटी बना दी है, हम दे देंगे आपको 2 कपड़े के 4 दे देंगे। ठीक है भैया दे दो। महाराज जी श्रावकों के कहने में आ गए और लंगोटा ला के दे दिया। लंगोटा दिया तो महाराज पहन के घूमने लगे, अब रहने लगे मठ में, यहाँ पे चातुर्मास में। अब क्या हुआ, वो चूहे भाव थे वहां पे, इतने सारे चूहे थे तो महाराज को लंगोटा रोज काटने लगे। रोज लंगोटा नहीं आता, रोज काटने लगे। महाराज हैरान, श्रावकों को बुलाया कमेटी वालों, भैया परेशान कर रहे चूहे सब, लंगोट काट रहे, अब क्या करें? तो कमेटी वालों का महाराज चिंता नहीं, हम लोग जिंदा है ना। बस दूसरे दिन वहां चूहों को इंतजार कर दिया, बिल्ली लाके छोड़ा। बिल्ली लाके छोड़ा तो बिल्ली 8-15 दिन में सारे चूहे खा दिए, बिल्ली ने खा लिया। अब चूहे खत्म हो गए तो बिल्ली को पेट को क्या मिलेगा? बिल्ली बार बार महाराज सामायिक बैठे तो महाराज को धक्का दे रहा है, हमें खिलाओ, हमें खिलाओ, तुम तो खा के आए हो, हमें भी कुछ व्यवस्था करो। बड़े परेशान करने लगे बिल्ली। अब क्या करें? बिल्ली की व्यवस्था के लिए कमेटी वालों बोला भैया बिल्ली परेशान कर रहे, क्या करें? चिंता मत करो, हम है ना महाराज, बस एक गाय को रखते हैं, तो गाय तो चरते हैं खूब सारे, इसमें से एक गाय रखेंगे। गाय को रख दिया। अब गाय को रखा तो गाय, बिल्ली और गाय से क्या मतलब? दूध चाहिए ना, तो दूध कौन निकालेगा? दूध एक निकाले, तो मामा को रख दिया। फिर नौकर को रख दिया। नौकर का रखा तो नौकर को रोटी बनाएगा कौन खिलाएगा? तो उसको पत्नी को भी रख दिया। ठीक, बढ़िया काम चलने लगा धीरे 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 धीरे। फिर क्या हुआ, ये होगा एक दिन मामा आराम से सो गया, वो गाय जा करके किसी के सब्जी के दुकान मंडी में गई और किसी के सब्जी के दुकान में सारी सब्जियां खा करने लगी। तो उस दुकानदार को गुस्सा है, गाय को मारा, पकड़ा और थाने में ले गया। ये गाय किसकी है? हमारे सब बर्बादी कर दे, हमारे घाटा कर दी, नुकसान कर दी। अच्छा गाय किसके? बुलाओ उसको। बुलाओ तो गाय किसके? मामा को बुलाया है, नौकर को बुलाया। उसने कहा मेरा नहीं है, गाय मेरी गाय नहीं है, ये गाय वो साधु बाबा की है। बुलाओ साधु बाबा को। साधु बाबा को कोर्ट में बुलाया गया। तो साधु बाबा ने कहा, पूछा गया पापा ये आपकी गाय है? भाई साहब अब क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, एक लंगोटे के कारण मुझे इतना सवा लंबा चौड़ा बना और जेल में या कोर्ट में आना पड़ा। मेरा गाय नहीं, मेरी भी गाय नहीं, कुछ नहीं। उसने लंगोटे उतारा और फेंक दिया और चल दिया। भैया चाहे लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी के कारण पूरा परिवार बस गया था। ये ऐसा कितना भी हो तो मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। जैसे 1-1 किलो 2-2 किलो भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद लास्ट में इतना सा भी दांत में फंस गया तो कैसा लगता है आपको? स्वाद आता रहता है, दिन भर मन लगा रहता है, नहीं बार बार ऐसे करते हैं। अरे ये क्या कर, बार बार ऐसा क्यों कर रहे? अरे वो दांत में कुछ फंसा है। अरे जिस दांत से तुमने इतना पेट भर भोजन किया है, उस दांत में इतना सा फंसा तो फंसे रहने दो ना। समझ लो सौंफ फंसा है वो तो अच्छा, तो स्वाद तो आ रहा है। इलायची फंस गई तो स्वाद तो आ रहा है, रहने दो ना। नहीं नहीं, वो जब तक दांत में फंसा हुआ नहीं निकलेगा तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। वही आज किंचन धर्म कह रहा है, इतना सा भी आपके पास कुछ भी हो, या बाहर से हो या अंदर से हो, अगर आपके पास इतना भी रहेगा तो मन वही वही जाएगा। जैसे दांत में फंसने के बाद जीभ वही वही जाता है, उसी प्रकार वही वही आपका मन जाएगा। अब मन इधर उधर जाएगा तो फिर बोलो। अब और एक कहने के बाद आप लोगों को जो सिखाया हो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग इसको देख रहे हैं इसलिए सुन भी रहे हैं। पहला मन को स्थिर करना है। क्या वचन को कि काया को? जल्दी बोल, समय नहीं है। मन स्थिर पहला होना चाहिए। मन तो बाजार में फिरता है और माला हाथ में फिरता है। क्या मतलब इसका?
ये बोलते हैं ना, बोलो मन फिरे बाजार में जिब्बा फिरे मुकमाए, हर माला फेरे हाथ में इतनी भी सुध नहीं। ये बोलते हैं कई लोग, माला फेरे हाथ में जिब्बा फिरे मुकमाए, मन फिरे बाजार में इतनी भी सुध नहीं। तो इसलिए मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पहला मन स्थिर करना के वचन को के काया को, जल्दी बोलो हैं, मन को पहला स्थिर करना 3 काल में असंभव, 3 काल में असंभव। दीपक है, ये दीपक है, दीपक के अंदर तेल है, दीपक के अंदर घी है, और अपने दीपक के अंदर बाती भी है। और ज्योति, दीपक को नीचे से हिला दो तो ज्योति हिलेगी क्या? नहीं, ज्योति हिलेगी, अग्नि हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी, हिलेगी। अग्नि को स्थिर करना तो पहला किसको स्थिर करना पड़ेगा? बाती को, क्या घी को, क्या दीपक को? दीपक को। पहला दीपक को स्थिर करो तब अपने आप घी अथवा तेल स्थिर हो जाएगा, बाती स्थिर हो जाएगी, ज्योति भी स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार पहला मन को स्थिर करना चाहते हो तो सबसे पहला मन 3 काल में स्थिर नहीं हो सकता है। मन को स्थिर करने के लिए पहला शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, शरीर के स्थिर के बाद वचन को स्थिर करना पड़ेगा। और जब शरीर और वचन दोनों स्थिर हो गया तो मन कहाँ जाएगा? मन कहाँ जाएगा? झक मार के अपने आप आएगा। नियम है, मन को शास्त्रों में नपुंसक कहा है। मन जाता है तो जाने दो, आप उठ के मत जाना, अरे मन नहीं लग रहा है, चलो अपन थोड़ा सा घूम घाम के आ जाए। तो मन तो बाजार में गया था, अब तुम बोल भी दिया और उठ के भी गया, पूरा ही गया। इसलिए मन जाता है, जाने दो, मन के चक्कर में मत लगो। शरीर को मजबूती के साथ यहाँ रखो और उसके बारे में सोचे बोलो भी नहीं। तो वचन और तन जहां स्थिर हो जाएंगे तो मन अपने आप स्थिर होगा। लेकिन डायरेक्ट 1 मिनट में 50 बार हिल रहे हो और मन स्थिर करना चाहते हो तो कभी होगा? कभी होगा? 3 काल में नहीं हो सकता है। सबसे पहला काया को स्थिर मजबूती के साथ रखो, उसके बाद मौन ले लो, तो धीरे धीरे वचन अपने आप स्थिर होने लगेगा। लेकिन वचन को और मन को, शरीर को स्थिर करे बिना मन को आज तक ना किसी ने स्थिर किया है ना कर सकता है। इसलिए आकिंचन धर्म यही कह रहा है कि किंचित भी मत, कषाय भी मत रखो, परिग्रह भी रखो, और रखन छोड़ने के बाद भी कुछ अंश में रह सकता है। जो याद आता है उस याद को भी भूल जाओगे तो प्रभु की दया आपके ऊपर हो जाएगी। और ये आकिंचन धर्म यही बता रहा है। धीरे धीरे त्याग के मार्ग में जाने के बाद आकिंचन धर्म ने किंचित भी अपने पास धर्म को ले आओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आकिंचन धर्म आपके पास आएगा। तो लास्ट में एक बात बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे जैन श्रावक हैं। जनता तो 1 अरब 20 करोड़ तक जनता पहुंच गई है। उस जनता में हमारे दिगंबर जैन श्रावक कुछ विशेष हैं, कुछ विशेषता रखते हैं। हमारे जैन श्रावक कुछ हैं, विशेष कुछ हैं। हमारे जैन श्रावक विशेष कुछ हैं। हमारे जैन श्रावकों के गुरु कुछ हैं। क्या कहा? समाज में, देश में, जनता में हमारे जैन श्रावक विशेष कुछ हैं। इन श्रावकों के गुरु, दिगंबर गुरु कुछ विशेष हैं। विशेष कुछ हैं, आप कुछ हैं, हम दिगंबर गुरु कुछ विशेष हैं, और हमारे गुरु बहुत कुछ हैं, और गुरु के भी प्रभु हमारे सब कुछ हैं। सब कुछ होने के लिए कुछ तो बन जाओ। सब कुछ बनना है तो कुछ तो बनो, कुछ तो नहीं तो कुछ तो बन जाओ। अब कुछ भी बनोगे तो कुछ ना कुछ बनोगे, कुछ तो बनोगे तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनोगे, और कुछ बनते बहुत कुछ बनोगे, बहुत कुछ बनते बनते सब कुछ बन जाओगे। सब कुछ बनने के लिए कुछ तो बनो 10 लक्षण में, और कुछ तो धर्म अपने पास ले आओगे तो सब कुछ बन सकते हो। यही आकिंचन धर्म बता रहा है। जय लोग उत्तम आकिंचन धर्म की।